आयुष दाखिले में फर्जीवाड़े की जांच में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी और आईएएस अफसर प्रशांत द्विवेदी से पूछताछ की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों के खिलाफ मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। पूर्व निदेशक एसएन सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। ये पूरा मामला साल 2021 और 22 का है, जब यूपी के आयुष कॉलेजों में 895 प्रवेश हुए थे और बिना नेट पास किए अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया था। तो वही अब इस मामले को लेकर के जो पूर्व मंत्री के साथ ही आईएएस अधिकारी है उनसे पूछताछ की जाएगी। पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी से तो पूछताछ होगी ही, साथ ही इस पूरे मामले में संलिप्त आईएएस अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, आयुष घोटाले में अब पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ ही आईएएस अधिकारी से तो पूछताछ होगी, और किन किन के नाम निकल के सामने आ रहे हैं गौरव, जिनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी? देखिए मुस्कान, अहम मामला है और इसको मामले को हम हल्का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बिना नीट के 2021-22 का मामला है, 891 छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश दिया गया था। कहीं ना कहीं मामला बहुत बड़ा है, उसको लेकर लगातार एसटीपी कार्रवाई चल रही थी। 12 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शहीद का नाम भी, उमाकांत का नाम भी है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व आयुष मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी और प्रशांत त्रिवेदी ने अब तक, जो आईएएस हैं विभाग के, उन्होंने अब तक बयान दर्ज नहीं कराए हैं। हालांकि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब उनको बयान दर्ज कराने पड़ेंगे। जल्दी एसटीएफ उनसे बयानों को लेकर चर्चा भी करेगी, पूछताछ करती नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ धर्मपाल सिंह सैनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जो केवल यहाँ पर प्रवेश की बात नहीं है मुस्कान। इससे पहले भी लगभग उनके ऊपर 1 करोड़ 60 लाख की घूस लेकर जो कॉलेज हैं उनको मान्यता देने की बात भी कही गई थी कि उन्होंने अवैध रूप से मान्यता भी दी थी। तो तमाम तरह के आरोप उन पर लगे थे। और चूंकि जिस तरह से अभी हाल में ही जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो 13 जनवरी 2022 को वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। नकुल विधानसभा से लगातार वो जीते चले आ रहे थे, पर वहां पर इस बार वो हार गए थे। उसके बाद से लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है मुस्कान। लेकिन देखिए गौरव, लगातार आयुष घोटाले में जो भी कॉलेज संलिप्त पाए गए थे, जिनकी लिस्ट तैयार की गई थी, उनको नोटिस भेजी जा चुकी है और उनको ये आखिरी नोटिस भेजी गई थी, लेकिन उसका जवाब भी कई कॉलेजेस ने नहीं दिया है। तो उन कॉलेजेस पर अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए मुस्कान, सबसे पहले मान्यता चेक होगी। मान्यता चेक होने के बाद जो बच्चे हैं जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश ले लिए हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई का दौर मुस्कान अभी चलता रहेगा, क्योंकि ये मामला बहुत छोटा नहीं है। 891 से ज़्यादा छात्रों को वहाँ पर बिना नीट परीक्षा के प्रवेश दिलाया गया। ये मामला बहुत छोटा नहीं है और इसको छोटा समझना भी नहीं चाहिए। पर शायद जिस तरह से यहाँ पर प्रशांत त्रिवेदी और धर्मपाल सिंह सैनी इस मामले को बड़ा सामान्य मानकर और लगातार इसको लेकर गंभीर नहीं दिखे, तो अब यहाँ पर कार्रवाई का दौर भी शुरू होने वाला है, पूछताछ भी होगी। इसके अलावा उम्मीद की जा सकती है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद बहुत सोमवार को यहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिले। यहाँ पर कार्रवाई मुस्कान अगर बात करें तो कॉलेजों पर भी होगी, जो छात्र उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई हो सकती है। और तमाम बड़े नाम यहाँ पर मैंने बताया कि पूर्व निदेशक स्वास्थ्य आयुष विभाग के एसएन सिंह के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई बड़ी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व मंत्री आयुष विभाग धर्मपाल सिंह सैनी और प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ भी यहाँ पर सरकार और एसटीएफ पूरी तैयारी कर चुकी है और इनके खिलाफ यहाँ पे बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में हमको देखने मिल सकती है मुस्कान। बिल्कुल गौरव, देखिए एसटीएफ भी तैयार हो चुकी है और हाल ही में अगर हम देखें तो बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सीबीआई जांच की मांग पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी इस पूरे मामले पर। लेकिन गौरव, ये कहा जा रहा है पूछताछ की जाएगी। पूछताछ की शुरुआत कब से होगी गौरव, क्योंकि लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ये कोई मामला छोटा नहीं है। तो एक तो बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, कॉलेजेस पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूछताछ में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है गौरव? देखिए मुस्कान, यहाँ पर पूछताछ में हीला बहाली जो उनके द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर उम्मीद के मुताबिक माने मुस्कान, तो यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर पूछताछ हो सकती है। हो सकता है अगर आज ही यहाँ पर उनसे संपर्क हो जाए तो एसटीएफ आज भी पूछताछ करने के लिए तैयार है और यहाँ पर पूछताछ करने के लगातार कवायद चल रही मुस्कान। और यहाँ पर ये मामला हल्का नहीं हो रहा है, गंभीर मामला है, क्योंकि इस मामले को देखते ही धर्मपाल सिंह सैनी का अचानक मन बदल गया था और वो बीजेपी में जाने को तैयार हो गए थे। पर जिस तरह से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उनको बीजेपी में ज्वाइन कराने से मना कर दिया था। बड़े लाव लश्कर के साथ 30 नवंबर 2022 को वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे, पर वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध के कारण वो शामिल नहीं हो पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह मानी जा सकती है कि उन्होंने उनको शामिल नहीं कराया था। उसी कारण शायद धर्मपाल सैनी का भी मन परिवर्तन हुआ था और दोबारा बीजेपी में आने का प्रयास करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल ठीक है।
शुक्रिया, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आयुष दाखिले में जो फर्जीवाड़ा किया गया था, अब उस मामले को लेकर के पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ ही आईएएस अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ में तमाम कई ऐसे राज हैं जो खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला है साल 2021 का और 22 का, जब बिना नीट परीक्षा दिए कई छात्रों को कॉलेजेस में भर्ती करा दिया गया था।